ایک बार हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। अबू जहल ने जब हजरत साद को देखा तो पता है क्या कहा? कहने लगा, अगर तुम मेहमान ना होते तो आज यहाँ से जिंदा सही सलामत ना जाते। हजरत साद ने कहा, अबू जहल इतनी शर्कस न कर, यहाँ सारे आते हैं, हमारे लिए ऐसी बात तुम क्यों करते हो? तेरा तैश अभी तक कम नहीं हो रहा। अबू जहल बात सुन, तू जो आज कह रहा है यह याद रख, अगर तूने रोका और कोई शरारत की, अल्लाह की कसम रास्ता वही है, तिजारत करने के लिए तुम शाम कभी नहीं जा पाओगे। अबू जहल को बहुत तकलीफ हुई। उसने कहा, मुसलमान ये भी इरादा रखते हैं? हिजरत के लिए मजबूर करने वाला मक्का के कुफार थे, मालो मता छीनने वाले भी यही लोग थे, मुसलमानों को मक्का से निकालने वाले भी यही लोग थे। सिर्फ यही नहीं, शेब अबी तालिब में तमाम ताल्लुकात खत्म करने वाले भी मक्का के कुफार ही थे। मक्का के कुफार ने फिर वहाँ से प्लानिंग अपनी चेंज की। अबू जहल ने मशवरा किया, फिर वो बैठ के सोच विचार करने लगे। जितना मालो दौलत उस वक्त कुरैश का था और जितना मुहाजिरीन सहाबा कराम जो चले गए थे उनके मालों को इकट्ठा किया। 40 नौजवानों का एक काफिला तैयार हुआ जिसकी लीडिंग उस वक्त अबू सुफियान कर रहे थे। उस काफिले के अंदर 50,000 दीनार का माल था जिसे सेल करके इससे जंगी साजो सामान खरीदने और उसे खरीद कर मदीने और मुसलमानों पर हमला करने की प्लानिंग थी। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरदार फरमाया। जब मुसलमानों को पता चला कि कुफारे मक्का जंगी साजो सामान असलहा खरीद कर मदीना और मुसलमानों पर हमला करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने मदीना में मशवरा की। उन्होंने कहा कि हमने रास्ता रोकना है। अगर उन्होंने शरारत की तो फिर कुफारे मक्का से कहना है, अगर तुम शरारत करोगे तो फिर तुम्हारा रास्ता रोका जाएगा। अगर तुम चाहते हो अमन के साथ रहना है तो फिर हमारे साथ मुआहदा करो, तुम भी अमन से जियो, हम भी अमन से रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ता रोकने गए, अबू सुफियान को पता चल गया। उन्होंने एक इंसान को भेजा, वो जल्दी जल्दी मक्का में पहुंचा और उसने सारा वाकया बताया। मक्का के सारे कुरैश सरदार तैश में आ गए। जल्दी से एक बहुत बड़ा काफिला तैयार कर लिया और वह सारे के सारे जब बद्र के मुकाम पर पहुंचे, उस जंग में मुसलमान मुजाहिदों की तादाद सिर्फ 313 जबकि कुफारे मक्का की फौज 1000 के करीब थी। 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी को मदीना से 150 किलोमीटर के फासले पर बद्र के मकाम पर जुमा की रात थी। तमाम फौज आराम और चैन की नींद से सो रही थी, मगर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बारगाह में दुआ में मशरूफ थे। जब सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज के लिए जगाया। नमाज के बाद कुरान शरीफ की आयतों को सुनाकर आपने ऐसा खुतबा फरमाया, मुजाहिदीन इस्लाम की रगों में खून का कतरा कतरा जोश मारने लगा। उस रात जब ये जंग होना था, मैदान जंग का मुआयना फरमाया। बदर के मैदान में लकीरें खींचना शुरू की। किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया, अबू जहल यहाँ मरेगा, फला काफिर की लाश यहाँ मिलेगी। आप नाम लेते रहे और लकीर खींचते रहे। जब दूसरे दिन उनकी लाशें तलाश की गई, एग्जैक्टली उस लकीर पर जहाँ नबी ने जिस काफिर का नाम लिया था वही उसकी लाश मिली। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, तूने मुझसे जो वादा फरमाया है आज उसे पूरा फरमा दे। आपकी चादर आपके मुबारक कंधों से गिर पड़ती मगर आपको खबर नहीं होती। कभी आप सजदे में सर रखकर इस तरह दुआ मांगते, ऐ मेरे रब, अब अगर यह चंद लोग खत्म हो गए तो फिर क़यामत तक पूरी जमीन पर तेरी इबादत करने वाले नहीं रहेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको इस तरह बेकरार देखकर उनका दिल का सुकून जाता रहा। उन्होंने आपके मुबारक चादर को उठाकर आपके मुकद्दस कंधे पर डाल दी और आपके मुबारक हाथ थाम कर बड़े अदब के साथ फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बस कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना वादा जरूर पूरा फरमाएगा। अरबों के जंग का दस्तूर था। जंग के आगाज में वह जोर आजमाइश किया करते थे। अल्लाह ने तमाम मुसलमानों पर नींद तारी कर दी। चंद सेकंड्स के लिए हुआ, सारा लश्कर सो गया, लेकिन जब आंखें खुली तो सभी ताजा दम हो चुके थे, जंग के लिए तैयार थे। बारिश ने जमीन मजबूत कर दी। जंग की तैयारी हो रही है। आपने सफे दुरुस्त फरमाई। हजरत सवाद अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का पेट थोड़ा सा सबसे आगे निकला हुआ था।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पेट पर अपनी छड़ी लगाई और कहा, ऐ सवाद, सीधे खड़े हो जाओ ताकि सब सीधी हो जाए। अब हजरत सवाद ने कहा, या रसूलुल्लाह, आपने मेरे पेट पर छड़ी लगाई है, मुझे इसका बदला लेना है। सारे सहाबा हैरान हैं कि ये नबी पाक से क्या बात कर रहे हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ सवाद, मेरा पेट हाजिर है, छड़ी उठाओ और अपना बदला ले लो। सवाद कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरे पेट पर जब आपने छड़ी लगाई थी मेरा कुर्ता नहीं था, पेट था, आप भी अपना कुर्ता ऊपर कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना कुर्ता ऊपर किया। सभी सहाबा हैरान हैं, सामने दुश्मन खड़े हैं, सफे बनी हुई है, ये सवाद को क्या हो गया है। जब अपना कुर्ता मुबारक आप ऊपर उठा रहे थे, हजरत सवाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से लिपट गए, आपको चूमने लगे, अपना जिस्म आपके जिस्म से लगाया, कहा, या रसूलुल्लाह, माफ कर दीजिए, कोई बदला नहीं लेना था, मैं समझ रहा हूँ आज गजवा है, आज लड़ाई है, हो सकता है मेरा आखिरी वक्त आ गया हो। या रसूलुल्लाह, मैं चाहता हूँ दुनिया से जाने से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म से छू जाए, मेरी मगफिरत का सामान हो जाए, ताकि मुझे जहन्नम की आग न जलाए। जंग शुरू हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के 3 यानी उतबा बिन रबिया, शोएबा और उसके बेटा वलीद बिन उतबा के खिलाफ हजरत अमीर हमजा, हजरत अली और हजरत उबैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को मैदान में उतरने का हुक्म दिया। जंग शुरू हुई। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ही वार में शोएबा को ढेर कर दिया। इधर अली रज़ियल्लाहु अन्हु वलीद के सामने थे। वलीद ताकतवर था, मगर अली की जुल्फिकार के जैसे ही बिजली गिरी, वार सीधा जिगर तक उतरा। वलीद ज्यादा देर टिक न सका और वहीं ढेर हो गया। इधर उबैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु और उतबा से घमासान युद्ध जारी था। उबैद जख्मी हो गए, लेकिन जैसे ही अली और हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा उबैद जख्मी है, वो पलट कर आए और उतबा को भी वासिले जहन्नम किया। कुफ्फार जब कत्ल हो गए, जंग खत्म हो गई, इनको एक गड्ढे में डाल दिया गया। गड्ढे में डालने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुर्दों से खिताब करना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम लिया, ए उतबा बिन रबिया, ए शोएबा बिन रबिया, क्या तुम लोगों ने अपने रब का वादा सच्चा पाया? मगर हमने अपने रब के वादे के बिल्कुल ठीक और सच्चा पाया। मगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब यह देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुर्दों से बात कर रहे हैं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुर्दों से बात कर रहे हैं, ये लोग तो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए उमर, कसम खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तुम जिंदा लोग मेरी बात को इनसे ज्यादा नहीं सुन सकते, लेकिन ये मुर्दे जवाब नहीं दे सकते। इस एक जंग में काफिरों की 22 बड़े सरदार मारे गए थे और जो बच गए उन्हें कैद कर लिया गया। अल्लाह की यह खुफिया तदबीर थी। मुसलमानों को अल्लाह ने बहुत बड़ी कामयाबी दी। जो इस्लाम के साथ साजिश करता है, अल्लाह ताला उसके इरादों को खाक में मिलाता है।